स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक इनिशिएट कर रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जो बायोलॉजी की डिफिकल्ट टॉपिक्स में इंक्लूड होता है। जिस तरह नर्वस सिस्टम है वो एक डिफिकल्ट टॉपिक कंसीडर किया जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट है वो भी एक डिफिकल्ट टॉपिक कंसीडर किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, फाइलम्स वाला जो टॉपिक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, वो टॉपिक भी क्या है, एक डिफिकल्ट टॉपिक है। इसी तरह से ही एक और टॉपिक आज हम इनिशिएट कर रहे हैं, वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। समझे जाता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है, समझने के अतबार से, लेकिन आज हम इसको स्टडी करेंगे डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ईजी वे में हम इसको स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम? वो एयर की वो अमाउंट जो हम डिफरेंट फेजेस में इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली जो हम ब्रीथिंग करते हैं, एक अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट है जो हम नॉर्मली इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, या कभी हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा इनहेल करते हैं, एक्स्ट्रा एक्सहेल करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डिफरेंट 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 मेथड से हम, या फिर मेथड तो एक ही है, मतलब डिफरेंट फेजेस में हम एयर को इन और आउट कर रहे हैं, ठीक है। कभी नॉर्मली इनहेल करें, नॉर्मली एक्सहेल करें, कभी हम एक्स्ट्रा इनहेल करें, कभी हम एक्स्ट्रा एक्सहेल करें। कुछ एयर ऐसी होती है जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है, तो वो एयर डिफरेंट फेजेस में उन सब एयर को, मतलब एयर की उन सब कैटेगरीज को जो हम डिफरेंट फेजेस में इन कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं, हमारे लंग्स में प्रेजेंट है, इस सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ट्विस्ट ये है कि हमें इसको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स की स्टडी एक प्रॉपर स्टडी है। इस स्टडी को हम कहते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री स्टूडेंट्स, हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है ना, मतलब अगर हम फिजिक्स में पढ़ते हैं तो हम वॉल्यूम का यूनिट किस में मेजर करते हैं, हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब, ठीक है। अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो केमिस्ट्री में हम अमूमन, वैसे तो हम चाहे तो मीटर क्यूब में भी हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन हम किस में मेजर करते हैं, हम मेजर करते हैं डेसीमीटर क्यूब में, या हम सेंटीमीटर क्यूब में भी मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इस एयर को, यानी कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं किस यूनिट में, जो यूनिट हम यूज करेंगे दैट इज लीटर, लीटर, ठीक है। या फिर हम किस में मेजर कर सकते हैं, हम मेजर कर सकते हैं मिली लीटर, मिली लीटर, ठीक है। इन दो यूनिट्स को हम यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को हमने एलाबोरेट करना है, एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ कि हमारे लंग्स में टोटल कितनी एयर फिल हो सकती है, यानी कि हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो कितनी है, दैट इज 6 लीटर्स, 6 लीटर्स। लेकिन स्टूडेंट्स, ये वैल्यू आपको वेरिएबल मिल सकती है, यानी कि किसी बुक में आपको 5 लीटर भी मिलेगी और 6 लीटर भी, लेकिन मोस्टली क्या हमें क्या वैल्यू मिलती है, 6 लीटर। तो हम जितने भी वॉल्यूम्स हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, तो सब किस रेफरेंस से हम पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू 6 लीटर। यही अगर 5 लीटर को हम टोटल कैपेसिटी कंसीडर करते तो फिर हम जो बाकी वैल्यूज होती वो भी फिर 5 लीटर के अकॉर्डिंग ही होती। तो स्टूडेंट, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, कितना एक्सिस ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, वी ड्रॉ 2 एक्सिस, दिस वर्टिकल एक्सिस, वन वर्टिकल एक्सिस एंड वन हॉरिजॉन्टल axis. Vertical axis is called y-axis and this axis is called x-axis. Y-axis and x-axis. यहाँ पर y-axis पर हम जो वैल्यू रख रहे हैं that is लंग कैपेसिटी, यानी कि लंग्स में कितनी एयर आ सकती है स्टूडेंट, टोटल जो एयर आ सकती है that is 6 लीटर्स, 6 लीटर्स, ठीक है। 6 लीटर्स, 5 4 3 2 1 एंड 0, ठीक है। तो इतनी एयर हमारी थोरेसिक कैविटी में आ सकती है, हमारे लंग्स में इतनी एयर आ सकती है, फिल हो सकती है। जब हम कंप्लीटली अगर लंग्स को हम फिल कर लें तो उसमें 6 लीटर एयर फिल हो सकती है। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कुछ कुछ लाइन ड्रॉ करेंगे, अगर लाइन कहाँ पर जा रही है, इस तरह से जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ। ये लाइन हमें क्या बता रही है, ये लाइन मतलब ये इस ऐसे भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रेट। अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो थोरेसिक कैविटी का हमें हमें अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो हमें पता है कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। लाइन अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो मतलब थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। फॉर एग्जांपल 1 लीटर है, 2 लीटर, 3 4 5 6, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, इनहेलेशन हो रही है, इनहेलेशन, ठीक है। लाइन का ऊपर की तरफ जाना, चाहे वो ऐसे जाए ऐसे जाए, इसका मतलब क्या होगा, इनहेलेशन, इनहेलेशन, ठीक है। अगर लाइन डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है, लाइन कहां पर आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हो रहा है। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम कब होता है, जब एक्सेलेरेशन होती है, ठीक है। तो लाइन का इस तरह से डाउनवर्ड आना या इस तरह से डाउनवर्ड आना, ये क्या बता रहा है कि कौन सा प्रोसेस हो रहा है, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन। इनहेलेशन,
लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, एक्सेलरेशन लाइन डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, वैसे तो हम जब भी कोई भी अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो या कोई भी ग्राफ, तो उमूमन हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं ना, इस तरफ से। लेकिन ये ग्राफ इसको ड्रॉ किया जाता है, मतलब इस साइड से ड्रॉ किया जाता है, यानी कि इसको राइट साइड से ड्रॉ किया जाता है, राइट साइड से ड्रॉ किया जाएगा। लेकिन कोई मसला नहीं है, जो ओवरऑल जो हमें ग्राफ मिलता है वो हमें राइट साइड से लेफ्ट साइड से एक ही तरह का ही होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपसे एक क्वेश्चन है कि हम एयर को इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, तो क्या हम एट अ टाइम सारी एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कंप्लीट इनहेल कर लें, कंप्लीट एक्सहेल कर लें, कंप्लीट इनहेल कर लें, कंप्लीट एक्सहेल कर लें? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। हम क्या करें, एक नैरो रेंज में, एक शॉर्ट रेंज में हम इनहेलेशन करें, यानी कि थोड़ी सी एयर को हम इन करें, थोड़ी सी एयर को हम आउट करें, जो रेगुलर बेसिस पर हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करें, ठीक है? स्टूडेंट्स आपके ख्याल से कितना अमाउंट हो सकता है जो हम रेगुलर बेसिस पर इन और आउट कर रहे हैं? 6 लीटर तो नहीं होता, ये होता है सिर्फ और सिर्फ 0.5 लीटर, 0.5 लीटर, ठीक है? या हम ये भी कह सकते हैं 500 मिलीलीटर, ठीक है? बल्कि हम ये ही कहेंगे, मिलीलीटर में ही हम वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट, जब हम इसको ग्राफ में पुट करते हैं तो किस तरह से वैल्यूज को रखेंगे? अब देखिए, ना ही ये इस रेंज में है, ना ही लोअर रेंज में, ये क्या है, मिड रेंज में। हम जो ब्रीथिंग करें मिड रेंज में, हम इससे ज्यादा भी ब्रीथिंग कर सकते हैं, इससे कम भी ब्रीथिंग कर सकते हैं, ठीक है? इससे ज्यादा इनहेलेशन भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा एक्सहेलेशन भी कर सकते हैं, मिड रेंज में, ठीक है? तो स्टूडेंट ये लाइन कहाँ पर होगी? ये इस जगह पर, लाइन का ऊपर की तरफ जाना, ठीक है? ऊपर की तरफ जाना, ये हमें क्या बता रहा है कि थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन, ठीक है? अच्छा, जब थोरेसिक कैविटी हमने इनहेल किया, जब हम एक्सहेल करेंगे तो फिर से ये लाइन कहाँ पर होगी? नीचे की तरफ, ठीक है? फिर हमने क्या किया, इनहेल किया और एक्सहेल, ठीक है? ये प्रोसेस चलते जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या किया कि एक वक्त में हमने एक्स्ट्रा इनहेल किया, एयर जितनी हम रेगुलर बेसिस पर इन और आउट करें, हमने उससे ज्यादा इनहेल, मतलब एक लॉन्ग ब्रेथ किए, ज्यादा एयर को हमने थोरेसिक कैविटी के अंदर इन किया, तो क्या होगा कि जितनी भी कैपेसिटी है हमारे लंग्स की वो फिल हो जाएगी। तो लाइन कहाँ पर जाएगी स्टूडेंट्स? ये कहाँ तक जाएगी? ये कंप्लीट ऊपर तक, ठीक है? इसका क्या मतलब है कि कंप्लीट एयर क्या हो गई? फिल हो गई, ठीक है? 6 लीटर एयर फिल हो गई, हमारे लंग्स में 6 लीटर एयर फिल हो गई, ठीक है? अब हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक्सेल करेंगे, ठीक है? कुछ एयर को हम एक्स्ट्रा एक्सेल भी करेंगे। एक्स्ट्रा एक्सेल करेंगे तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या होगा? नॉर्मल से ज्यादा शॉर्ट होगा। वजह क्या है? हम एक्स्ट्रा एक्सेल करें, ठीक है? तो ये लाइन कहाँ पर होगी? ये लाइन होगी डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक ट्विस्ट है, हम जितना भी बाय फोर्स एक्सेल कर लें, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम सारी की सारी एयर को लंग्स से आउट कर दें? कभी पॉसिबल नहीं होता, ठीक है? अगर ऐसा होता तो फिर हमारे लंग्स क्या कहते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, बिल्कुल क्लोज्ड हो जाए, मतलब क्या कहते हैं उसे, कोलैप्स हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाए, चिपक जाते हैं, ठीक है? ऐसा तो कभी नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है? जो क्या करती है, हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमने क्या किया, कुछ एयर को हमने एक्स्ट्रा एक्सेल किया, यानी कि ये जो एयर है इसे हमने क्या किया, एक्स्ट्रा एक्सेल किया। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कुछ टर्म्स हैं, साथ साथ ही कवर करते रहते हैं। वो वॉल्यूम जो हम क्या कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर इन और आउट कर रहे हैं, ठीक है? इसे हम कहते हैं, यानी कि इस एयर के अमाउंट को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम फुल फॉर्म लिख लें, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है? अच्छा, वो एयर जो हम क्या करें, एक्स्ट्रा इनहेल कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर जो ब्रीथिंग करें उससे ज्यादा इनहेल कर रहे हैं, इस एयर को हम कहते हैं, दिस एयर इज कॉल्ड, दिस अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा, जो एयर हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है? ये एयर क्या थी, हमने एक्स्ट्रा एक्सेल, बल्कि ये इस रेंज में, ये एयर हमने क्या की, एक्स्ट्रा एक्सेल की, ठीक है? ये एक्स्ट्रा इनहेल की थी और ये हमने एक्स्ट्रा एक्सेल की। स्टूडेंट, इस एयर को हम कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? एक बार एक्स्ट्रा इनहेलेशन की, एक्स्ट्रा एक्सेलेशन की, फिर से क्या कर रहा है वो पर्सन, नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा है, ठीक है? नॉर्मल ब्रीथिंग कर रहा है, नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है? स्टूडेंट्स, वो एयर जो कहाँ पर रहती है, जो हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट रहती है, ठीक है? कुछ एयर ऐसी भी है जो हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होगी, ठीक है? इस एयर को हम कहते हैं, दिस अमाउंट ऑफ एयर इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, आर वी, रेजिडुअल वॉल्यूम। अगेन रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, वो एयर जो रेगुलर बेसिस पर हम इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट इनवॉलंटरीली, उस एयर को हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। और वो एयर जो हम क्या करें, एक्स्ट्रा इनहेल करें, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और जो एयर हम जो हमारे लंग्स में हमेशा प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और जो एयर हम एक्स्ट्रा एक्सेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? अब स्टूडेंट्स, इनकी अमाउंट क्या होती है, इनकी अमाउंट, अच्छा स्टूडेंट्स, इन्हें कंप्लीट लिखने की नीड है या फिर नहीं है? मतलब आप लिख लें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है? ये हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर फुल फॉर्म नहीं, इनकी वैल्यूज लिखते हैं, कितनी कितनी हो सकती है स्टूडेंट्स, कितनी है यहाँ पर, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, टाइडल वॉल्यूम
कितना होता है, यानी कि रेगुलर बेसिस पर जो हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, तो आपको पता है हमने यहाँ पर पढ़ा, तो ये कितना होता है, इट इज 500 ml, 500 ml। वो एयर जो हम एक्स्ट्रा इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा इनहेल करते हैं, आपने देखा होगा ना, वो जो डाइविंग करते हैं वो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एयर को काफी ज्यादा इनहेल कर लेते हैं और फिर वो समंदर में जाते हैं, ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा एयर को इनहेल करते हैं। तो इस वो कितनी एयर होती है स्टूडेंट्स, 6 लीटर में से हम कितनी एयर को एक्स्ट्रा इनहेल कर सकते हैं, दैट इज 3100 ml। या इसे हम 0.5 लीटर भी कह सकते हैं, या इसे हम 3.1 लीटर भी कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन ml में पॉइंट्स में वैल्यूज नहीं होंगे, तो ये जरा इजी है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, स्टूडेंट्स एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ये कितना होता है, इट इज अबाउट 1200 मिलीलीटर। रेजिडुअल वॉल्यूम जो हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, दैट इज 1200 मिलीलीटर, 1200 मिलीलीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हमारे लंग्स में टोटल एयर कितनी आ सकती है, टोटल लंग कैपेसिटी या फिर टोटल वॉल्यूम, टोटल लंग वॉल्यूम, ठीक है, TLV, इट इज 6000 मिलीलीटर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इनकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं 1000 ml, 2000 ml, 3000 ml, 4000, 5000 एंड 6000 ml। तो टोटल लंग की वॉल्यूम कितनी होती है, 6000 मिलीलीटर, 6000 ml। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये सब तो वॉल्यूम्स है ना, कैपेसिटीज क्या होती है, कैपेसिटीज होती हैं इन सब की डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि हम किस रेंज में ब्रीथिंग कर सकते हैं, तो हम ब्रीथिंग कर सकते हैं मैक्सिमम यहाँ पर इनहेल कर इतना इनहेल कर सकते हैं, हम एक्सेल कितना कर सकते हैं, इतना एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये वो रेंज है जिसमें हम ब्रीथिंग कर सकते हैं, ये वो रेंज है स्टूडेंट। इस रेंज को हम कहते हैं, दिस रेंज इज कॉल्ड, यानी कि वो रेंज जिसमें हम ब्रीथिंग कर सकते हैं, इससे ज्यादा ब्रीथिंग नहीं कर सकते, ना इससे ज्यादा एक्सेल इनहेल कर सकते हैं, ना इससे ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, या इसे हम कहते हैं वाइटल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर सम है, किस किस का सम है, एक तो टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस पर इनहेलेशन एक्सेलेशन कर रहे हैं, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम एक्स्ट्रा इनहेल कर रहे हैं, ठीक है, और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हम क्या करें, एक्स्ट्रा एक्सेल करें, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है। तो स्टूडेंट ये वाइटल कैपेसिटी या वाइटल वॉल्यूम क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, इट इज 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इट इज ऑलमोस्ट 3100 ml प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है 1200 मिलीलीटर, 1200 मिलीलीटर। सम करते हैं तो ये कितना बनता है स्टूडेंट, इट इज 4800, 31 प्लस 5 36 और 36 प्लस 12 4800 ml, 4800 ml, ठीक है। स्टूडेंट्स अगर हम टोटल लंग वॉल्यूम की बात करते हैं, टोटल लंग वॉल्यूम या फिर इसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, यानी कि टोटल लंग्स में कितनी एयर आ सकती है, ये कितनी चीजों का सम होगा स्टूडेंट, इट इज द सम ऑफ फोर वॉल्यूम्स। नंबर 1 टोटल लंग कैपेसिटी, नंबर 1 यहाँ पर क्या क्या चीज इन्वॉल्व है, एक तो जो हम एक्स्ट्रा इनहेल कर, सारी की सारी वैल्यूज इन्वॉल्व है ना, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम भी इसमें इन्वॉल्व है, तो ये सब है, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट इन सबको, इन तीनों, ये तीनों हैं और इनके साथ क्या है, इनके साथ फोर्थ सब्सटेंस जो है, फोर्थ वॉल्यूम जो है वो क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं वाइटल वॉल्यूम या वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। स्टूडेंट यहाँ पर हमने प्रूव करना है कि टोटल जब हम सबका सम करते हैं तो वो कितना होता है, 6000 मिलीलीटर। स्टूडेंट्स हमें टोटल लंग कैपेसिटी प्रूफ करनी है कि वो कितनी होती है, दैट इज 6000 मिलीलीटर। तो क्या होना चाहिए कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आ रही है उन सबका सम किसके बराबर होना चाहिए, 6 लीटर के या फिर 6000 मिलीलीटर के। तो स्टूडेंट इसे और ज्यादा सिंपल करते हैं, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही है। नंबर 1 टाइडल वॉल्यूम जो हम रेगुलर बेसिस पर इनहेल एक्सेल कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जो इनहेल कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हम एक्स्ट्रा एक्सेल कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा, दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। या फिर फोर्थ पर क्या है, क्या इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, जो हमारे लंग्स में हमेशा एयर प्रेजेंट रहती है और लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो स्टूडेंट सम क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है 500 ml प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3100 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml प्लस, और ये भी होता है 1200 ml। 5 प्लस 31 36, 36 प्लस 24 6000, ठीक है, इट इज इक्वल टू 6000 मिलीलीटर, ठीक है। तो टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है, दैट इज 6000 मिलीलीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार अगेन रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स, ग्राफ में हम जब भी पुट करते हैं वैल्यूज को, तो अगर लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो ये क्या बता रहे हैं, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ रहा है और इंस्पायरेशन हो रही है, इनहेलेशन हो रही है, और अगर डाउनवर्ड जा रही है तो क्या बता रही है, एक्सेलेशन, ठीक है। रेगुलर बेसिस पर जो हम इनहेलेशन और एक्सेलेशन करें दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, जो हम एक्स्ट्रा इनहेल करें दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो एक्स्ट्रा एक्सेल करें दैट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो हमेशा हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड
रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, और जिस रेंज में हम ब्रीथिंग कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इनहेलेशन मैक्सिमम एक्सहेलेशन जिस रेंज में होगी दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी या फिर वाइटल वॉल्यूम। और सबको जब हम सम करते हैं तो टोटल लंग्स की कैपेसिटी होती है दैट इज 6000 मिलीलीटर। स्टूडेंट्स, आपको आपको किसी किसी बुक्स में ये आपको इस तरह भी मिलेगा कि 5 लीटर हो, कहीं पर 5 लीटर बताया हुआ हो या 5.5, लेकिन ये क्या है 6 स्टैंडर्ड है। और ये जो बाकी जो सब वॉल्यूम्स हैं इनको भी फिर हमने 6000 मिलीलीटर के मुताबिक ही हमने स्टडी किया, ठीक है। कहीं पर अगर 5000 मिलीलीटर है उसे भी हम रॉन्ग नहीं कह सकते, उसको भी हम रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन जो उसमें बाकी वैल्यूज होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, वो जरा सी कम हो जाएंगी, और वो फिर सम होकर कितनी बनाएंगी 5000 मिलीलीटर। स्टूडेंट इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा मुश्किल समझा जाता है, जो आपने अच्छे से समझ लिए, ठीक है। बस आप क्या करना है, इसको माइंड में रखना है और बार बार इसको रिपीट करते रहें, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको 60 मिनट कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन अगर आप अगेन रिपीट करेंगे तो आपको मुश्किल से 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इनकी फुल फॉर्म बता देता हूँ। इट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, टोटल लंग वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी सेम है, और वाइटल वॉल्यूम और वाइटल कैपेसिटी सेम। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये वाली जो रेंज है, ये रेंज है, इसे हम कहते हैं, ये वाली रेंज है, इसे हम कहते हैं फंक्शनल कैपेसिटी, जिसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो रही हैं, यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका कितना सम होगा स्टूडेंट, ये इसमें ये है 1200 ml और ये भी है 1200 ml, तो फंक्शनल वॉल्यूम, ठीक है, या फंक्शनल कैपेसिटी, एफसी फंक्शनल कैपेसिटी। तो यहाँ पर इसमें कितनी चीज़ों का सम है, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसमें क्या इसका टोटल कितना होगा, 1200 प्लस 1200 2400 ml, 2400